वाराणसी में 22 साल की श्रेया उपाध्याय की हत्या की कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही चौंकाने वाली भी। शुरुआत में पुलिस को लगा कि मामला एक सिरफिरे प्रेमी का है, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी में एक और किरदार सामने आया। पुलिस के मुताबिक श्रेया की हत्या किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि दो दोस्तों ने मिलकर की थी। एक था विवेक चौबे, जिसे पुलिस इस मामले का मुख्य आरोपी बता रही है। दूसरा था उसका पुराना दोस्त पुनीत, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। अब पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक विवेक चौबे और श्रेया के बीच प्रेम संबंध था। पुलिस का दावा है कि कुछ समय बाद विवेक श्रेया से परेशान रहने लगा और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अकेले हत्या को अंजाम देना आसान नहीं था। विवेक को एक ऐसे साथी की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके। यहीं से कहानी में एंट्री होती है उसके पुराने दोस्त पुनीत की। दोनों मिर्जापुर के एक कॉलेज में बी फार्मा की पढ़ाई के दौरान साथ थे और अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। फिर आया 22 लाख का लालच। पुलिस के मुताबिक पुनीत खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसकी प्रेमिका के महंगे शौक पूरे करने के लिए उसने ऑनलाइन लोन ऐप से लाखों रुपए का कर्ज ले रखा था। कर्ज बढ़ता गया और पैसों की जरूरत भी। इसी बीच विवेक ने उसके सामने एक ऑफर रखा, श्रेया की हत्या के बदले 22 लाख रुपए। पुलिस के मुताबिक पैसों की जरूरत और लालच के बीच पुनीत इस खतरनाक साजिश में शामिल हो गया। अब दोनों ने सिर्फ हत्या की बात नहीं की थी, बल्कि इसे अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक विवेक ने वाराणसी के बच्चाओं पश्चिमपुरा रोहनिया इलाके में एक कमरा किराए पर लिया। कमरे में सामान्य तौर पर रहने का कोई खास सामान नहीं था। पुलिस का दावा है कि ये कमरा श्रेया को वहां बुलाने और वारदात को अंजाम देने के लिए लिया गया था। 17 अगस्त की रात विवेक और पुनीत दोनों कमरे में पहुंच गए। दोनों इंतजार कर रहे थे अगली सुबह का। उन्हें इंतजार था उस लड़की का जिसे इस कमरे में मौत के जाल में फंसाकर लाया जाना था। योजना के तहत विवेक 18 अगस्त की सुबह श्रेया को बहाने से उस कमरे तक ले आया। श्रेया को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस शख्स पर वो भरोसा कर रही है वही उसे एक खतरनाक साजिश के बीच लेकर आया है। कमरे के अंदर पहुंचते ही पुलिस के मुताबिक विवेक ने पीछे से श्रेया का गला पकड़ लिया ताकि वो आवाज न कर सके। इसके बाद पुनीत ने चाकू से उसके पेट पर वार किया। श्रेया अचेत होकर गिर गई और इसके बाद पुनीत ने उसका गला रेत दिया। कुछ ही देर में कमरा खामोश हो चुका था। हत्या के करीब 20 मिनट बाद विवेक ने पुनीत से कहा कि वो बाहर से 22 लाख रुपए लेकर लौटता है। इसके बाद विवेक वहीं से निकल गया। पुनीत कमरे में श्रेया के शव के पास बैठकर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वक्त गुजरता गया। विवेक वापस नहीं आया। उसका फोन भी बंद आने लगा। अब पुनीत को शक हुआ कि कहीं उसके साथ भी धोखा तो नहीं हो गया। जिस 22 लाख रुपए के लिए वो इस साजिश में शामिल हुआ था, वो पैसे तो नहीं मिले ही नहीं और अब उसका साथी भी गायब था। पुलिस की जांच में कमरे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। पुलिस को एक संदिग्ध कैब के बारे में जानकारी मिली। जांच टीम ने कैब ड्राइवर से पूछताछ की और इसी पूछताछ से पुलिस को पुनीत तक पहुंचने में मदद मिली। इसके बाद पुलिस ने पुनीत के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली। पुलिस के मुताबिक कॉल डिटेल में विवेक और पुनीत के बीच लगातार बातचीत सामने आई। अब पुलिस के सामने कहानी की कई कड़ियां जुड़ने लगी थी। सोमवार तड़के राजा तालाब पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने पुनीत को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक इस दौरान हुई मुठभेड़ में पुनीत के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूछताछ शुरू हुई। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में पुनीत ने श्रेया हत्याकांड की पूरी कहानी बता दी। कैसे साजिश बनी, कौन कौन इसमें शामिल था और हत्या के पीछे 22 लाख रुपए का लालच कैसे आया। पुनीत पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस कहानी का सबसे अहम किरदार अभी फरार है।
पुलिस के मुताबिक विवेक चौबे इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और उसकी तलाश में कई जगह छापेमारी की जा रही है। इस मामले में पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 22 लाख रुपए का लालच श्रेया की हत्या की पूरी वजह था या इस कहानी के पीछे कुछ और राज भी छिपे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी, कैब ड्राइवर की जानकारी, कॉल डिटेल और पुनीत से मिली जानकारी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। एक तरफ 22 साल की श्रेया की जिंदगी खत्म हो गई, दूसरी तरफ जिस दोस्ती और भरोसे पर ये साजिश खड़ी हुई थी उसमें भी आखिरकार धोखा ही निकला। 22 लाख के लालच में रची गई इस कथित साजिश में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर भरोसा किया, हत्या हुई और फिर वही दोस्त 22 लाख लेकर लौटने का वादा करके गायब हो गया। अब पुलिस की नजर उस शख्स पर है जिसके बारे में जांच एजेंसियों का दावा है कि उसने पूरी साजिश की शुरुआत की थी, विवेक चौबे।